और शराबबंदी भले ही सामाजिक मुद्दा रहा हो, लेकिन सियासतदां के लिए यह हमेशा से सबसे मुफीद रहा है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में शराब और शराबबंदी का कहीं ना कहीं दखल रहा है। अब चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। के लिए मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये योजना इनकी बनती है, षड्यंत्र बनता है। इसका कोई असर जनता पर नहीं हो। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। ये शराबबंदी कमेटी वाले शर्मा जी हैं। इन्हीं के जिम्मे सूबे में शराबबंदी की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वे साफ मुकर गए हैं। कह रहे हैं शराबबंदी जनता का मुद्दा है ही नहीं, ये तो बीजेपी का मुद्दा है। चलिए मान भी लिया, तो फिर सरकार बनने से पहले शराबबंदी का झुनझुना पकड़ाया ही क्यों था? महंगाई पे क्यों नहीं बोलते कोई लोग, भाजपा के नेता? महंगाई पे बोलने में क्या दिक्कत है इनको? महंगाई के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं और इधर उधर की बात करेंगे। ध्यान हटाने के लिए, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये योजना इनकी बनती है, षड्यंत्र बनता है। इसका कोई असर जनता पर नहीं हो। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। अगर है तो अगर इसमें भी है तो इसका सर्वे करा लिया, देख लिया जाए। शर्मा जी कह रहे हैं महंगाई से ध्यान हटाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, इसीलिए शराबबंदी का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी तो सरकार से और भी गंभीर सवाल कर रही है। शराबबंदी तो दूर की कौड़ी है, कांग्रेस की सरकार तो शराब की होम डिलीवरी करवा रही है, यानी हर घर शराब, घर घर शराब। सरकार में कौन है? कांग्रेस है। शराब का मुद्दा कांग्रेस के पाले में। ये उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी पूर्ण लागू करने की बात दूर है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी भूपेश सरकार ने किया। और तो और बीजेपी सूबे की बघेल सरकार को जन घोषणा पत्र की याद भी दिलाती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहते हैं शराबबंदी का मुद्दा कांग्रेस के ही जन घोषणा पत्र में था, लेकिन शराबबंदी की इच्छा शक्ति कांग्रेस में नहीं है। शराबबंदी का तो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया। आज 4 साल हो गया कमेटी बनाना और ये करना। मैंने इसीलिए कहा कि इस राज्य में कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है, जनता को ठगने का काम कर रही है। भाजपा का मुद्दा ने क्या है, ये विषय है। लेकिन जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया और आज उससे भाग रहे हैं। हमला न सिर्फ कांग्रेस कर रही है, बल्कि शराबबंदी पर सरकार की घेराबंदी राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी की। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया था और इसे महिलाओं पर हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा से जोड़ा था। लिकर सेल है वो ऑनलाइन कर दी गई, तो उसके बाद जबकि सीएम ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो यहाँ पर नशाबंदी, नशा मुक्त करेंगे राज्य को, वहीं पर इजीली अवेलेबल हो और घरों में ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, ये फैसिलिटी दी गई। तो ये एक प्रॉमिस है और इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यदि पुरुष ज़्यादा शराब पिए तो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सामना करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। कम से कम महिलाओं के मुद्दे से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता था, क्योंकि आए दिन सूबे के अलग अलग शहरों से शराबबंदी के मुद्दे पर महिलाएं आंदोलन को मजबूर होती हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि शराबबंदी सियासी मुद्दा कैसे हो गया, और अगर मुद्दा सियासी भी है तो सियासतदां एक साथ एक मंच पर आकर कोई फैसला क्यों नहीं करते? बीजेपी अपने सूबे में भी शराबबंदी का मोर्चा क्यों नहीं खोलती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।